नमस्कार, स्वागत है फिर से एक नई ज्ञान की वीडियो में। आज का वीडियो सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही विशेष जानकारी भरा वीडियो रहेगा। आप जान लेना, बालों को अगर आप फेंक देती हैं, अक्सर आप कंघी करते समय बाल आपके सर से टूटते हैं तो उन बालों को आप फेंक देते हैं या फिर आप बेच देते हैं, लेकिन इसके महत्व मायने क्या हो सकते हैं, क्या अशुभ है, क्या हमारे साथ हो सकता है, सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बालों का बेचना, बालों का फेंकना कितना अशुभ है और क्या अनर्थ हो सकते हैं, सभी माताएं बहनें अंत तक देख लेना। सभी जानकारियां दी गई इस वीडियो में। टूटे बालों को रात में बिल्कुल भी न फेंकें, ये बात अवश्य ध्यान दें। माना जाता है कि इन बालों को उठाकर कोई भी आप पर जादू टोना भी कर सकता है, इससे आपका परिवार संकट में फंस सकता है। इसलिए टूटे बालों को रात में फेंकने से बचना चाहिए। इन्हें दिन में ही कूड़ेदान में फेंक दें या फिर अगले दिन सुबह फेंकने का इंतजार कर सकती हैं। चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं संपूर्ण जानकारी। आखिर हमें बालों से संबंधित क्या है जानकारी, वेदों में क्या लिखा है। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल के, कमेंट बॉक्स पर लिख देना जय माता रानी की। क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म में कंघी करने के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। ये नियम कहते हैं कि हमें सूर्यास्त के बाद कंघी करने से बचना चाहिए। साथ ही महिलाओं का रात में बाल खोलकर सोने से बचना चाहिए। ऐसी गलतियां करने से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता पांव पसारने लगती है और बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं। बालों में कंघी करने से न केवल हमारी पर्सनालिटी में निखार आता है, बल्कि हमारे सर पर छिपी गंदगी भी बाहर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म में कंघी करने के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। ये नियम कहते हैं कि हमें सूर्यास्त के बाद कंघी करने से बचना चाहिए। साथ ही महिलाओं को रात में बाल खोलकर सोने से बचना चाहिए। चलिए जानते हैं कौन सी है विशेष जानकारियाँ। दोस्तों, रात में न फेंके टूटे हुए बाल। जी हाँ, अगर आप दिन में कंघी करके रात में बालों को घर से बाहर फेंकने की गलती करती हैं तो अपनी इस गलती को आज से ही सुधार लीजिए। टूटे हुए बालों को सूर्यास्त के बाद कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जादू टोना और अंधविश्वास में फंसे लोग इन बालों का गलत प्रयोग करके आपकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इससे आपका पूरा परिवार संकट में पड़ सकता है। बेहतर होगा कि टूटे बालों को रात में किसी सुरक्षित स्थान पर हमें रख देना चाहिए। अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही उन्हें घर से बाहर हमें निकाल देना चाहिए। कंघी का जमीन पर गिरना होता है अशुभ। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र के जानकारों का कहना है कि कंघी करते समय हाथ से कंघी छूटकर जमीन पर गिर जाना अशुभ माना गया है। ये किसी अप्रिय घटना का अशुभ समाचार मिलने का संकेत देती है। जिन लोगों के साथ ऐसा होता है उन्हें बहुत सतर्कता के साथ घर से बाहर पाँव निकालना चाहिए। कंघी को इस्तेमाल करने के बाद उसे हमेशा सही जगह पर रखना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि घर में कंघी के सही जगह न होने पर घर की सकारात्मक ऊर्जा या बरकत में बाधाएं बहुत सारी आती जाती रहती हैं। तो अब इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी बताई गई है। बालों से संबंधित आपको विशेष हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमें ऐसी गलतियां नहीं कोई करनी है जिससे हमारे परिवार हम खुद संकट में आ जाएं। और आपको संपूर्ण जानकारियां बताई जाएंगी। सूर्यास्त के बाद माता लक्ष्मी के पूजन का समय होता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद हमें कंघी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, सूर्यास्त के बाद मध्य रात आती है तो इस समय दोस्तों कहा जाता है कि जब भी सूर्यास्त दिन डूबता है तो रात्रि के समय में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इस समय माता लक्ष्मी का पूजन और फलदायी माना जाता है। ऐसे में यदि घर की महिलाएं माता लक्ष्मी के स्वागत की जगह बालों में कंघी करती हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं। इसलिए रात के समय कंघी करने की बजाय इस समय पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही पूजा के समय हमेशा बालों को बांधकर सिर ढककर ही पूजा करने की सलाह दी जाती है। जी हाँ, बालों में कंघी करने और बांधने के अलावा आपके गिरते हुए बालों को हटाने के बारे में भी कुछ मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि आपको अपने गिरे हुए बालों को सावधानी से किसी सुरक्षित स्थान पर फेंकना चाहिए। मानता यह भी है कि बालों के गुच्छों का घर में इधर उधर उड़ना आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा के संकेत देते हैं। इन चीज़ों को आपको बचना चाहिए। पूर्णिमा की रात कंघी करना भी अशुभ होता है। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है यदि कोई महिला पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में कंघी करती है तो चंद्रमा का अपमान करने के समान माना जाता है।
यह भी मानता है कि पूर्णिमा की रात नकारात्मक शक्तियाँ अपने चरम पर होती हैं, इसलिए इस समय महिलाओं के खुले बाल देखकर वह घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो आपको सावधान रहना इन सभी चीज़ों से। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, कमेंट बॉक्स पर लिख दें जय माता लक्ष्मी की। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी की।